गुड़ ज़रूरी तहजीब, दही मईशत और सदियों पुरानी रिवायत की जीती जागती अलामत। गुड़ महज एक मीठा जायका नहीं बल्कि हमारी ज़रूरी तहजीब, दही मईशत और सदियों पुरानी रिवायत की जीती जागती अलामत है। जब गन्ना अपने अरूज पर पहुंचता है तो उसे एहतियात से काटा जाता है। ताज़ा गन्ने को पेलन पर लाया जाता है जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें या रिवायती बेलने के जरिए उसका रस निकाला जाता है। सब्जी माइल शफाफ रस जब नालियों से गुजरता है, बड़े कढ़ाव में जमा होता है तो गुड़ बनने का असल अमल शुरू होता है। ये कढ़ाव अमूमन खुले आसमान तले रखा जाता है। नीचे आग दहक रही होती है, ऊपर गन्ने का रस मुसलसल उबाल खा रहा होता है। इब्तिदा में ये रस हल्का और झागदार होता है। माहिरीन कारीगर और एहतियात से ऊपर आने वाली झाग को हटाते हैं ताकि रस साफ और खालिस रहे। यही वो मरहला है जहाँ तजर्बा सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि आंच की तेजी और हिलाने की रफ्तारी गुड़ के मयार का तयन करती है। घंटों जारी रहने वाले इस अमल में गन्ने का रस आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता जाता है। इसका रंग सबसे सुनहरा और फिर गहरे अंबरी रंग में बदलने लगता है। फिजा में फैलती खुशबू इस बात का ऐलान करती है कि कुदरती मिठास अपनी तकमील की तरफ बढ़ रही है। जब ये अमेज़ा मखसूस गाढ़ापन इख्तियार कर लेता है तो उसे लकड़ी के मजबूत औजारों से मुसलसल हिलाया जाता है ताकि ठंडा होकर यकसा साख इख्तियार कर ले। अच्छे गुड़ की पहचान उसका कुदरती रंग और खुशबू है। खालिस देसी गुड़ अमूमन हल्के भूरे या गहरे सुनहरे रंग का होता है। इसकी खुशबू में मिट्टी की महक और गन्ने की ताजगी शामिल होती है। इसके बरक्स गैर फितरी तौर पर ज्यादा सफेद या गैर मामूली चमकदार गुड़ अक्सर कीमियाई अमल का नतीजा होता है। माहिरीन के मुताबिक खालिस गुड़ की साख मजबूत मगर नर्म होती है, जो मुंह में घुलकर अपनी कुदरती मिठास छोड़ती है। में गुड़ मेवा जो सर्दियों की खास सौगात समझा जाता है। इसमें नारियल की गिरी, मूंगफली, बादाम, सौंफ और अदरक और देसी घी से जैसे अज्जा शामिल किए जाते हैं। यह मेज़ा न सिर्फ जायके को मुनफरिद बनाता है बल्कि सर्द मौसम में जिस्म को हरारत भी फराहम करता है। यूँ गुड़ महज मिठास नहीं बल्कि ग़िज़ाइयत का जरिया भी बन जाता है। जदीद दौर में अगरचे चीनी आम इस्तेमाल में आ चुकी है, मगर ग़िज़ाई माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि गुड़ निस्बतन कुदरती और कम प्रोसेस शुदा मीठा है। इसमें गन्ने के रस के बाद मादनी अज्जा और कुदरती खसूसियत बरकरार रहती है। दही माशरे में खाने के बाद गुड़ की एक डली खाना रिवायत भी है और सेहतमंद आदत भी समझी जाती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਔਰ ਹਾਜ਼ਮੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫੈਦ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹਰ ਮਰਹਲੇ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਐਡ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਫੈਦ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, देसी चीज़ है, देसी नुस्खा। अमेज़ा सांचों में डाला जाता है तो चंद ही लम्हों में वो ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये सुनहरी डलियां न सिर्फ मकामी मंडियों की जीनत बनती हैं बल्कि शहरी इलाकों तक भी पहुंचती हैं, जहां लोग इसे शौक से खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। यूँ गन्ने के खेत से शुरू होने वाला ये सफ़र गुड़ की मिठास पर मुकम्मल होता है। एक ऐसी मिठास जो महज जायका नहीं बल्कि रिवायत, सेहत और सकाफत की अलामत है। सर्दी की शाम हो या देसी पकवान, गुड़ अपनी मौजूदगी से हर लम्हे को ख़ास बना देता है। यही वो दास्तान है जो हमें याद दिलाती है कि सादा सी नजर आने वाली गुड़ की हर डली के पीछे मेहनत, हुनर और कुदरत की अता करदा नेमतों का हसीन इम्तिज़ाज छुपा होता है।